आपको बता दें, कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है 112 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति का अनावरण। योग के जरिए मुक्ति को पाने के 112 मार्गों को दर्शाती है ये मूर्ति। मूर्ति अनावरण के मौके पर पीएम ने शिव की भव्य आरती में भी लिया हिस्सा। साथ में सदगुरु जग्गी वासुदेव भी रहे मौजूद। कार्यक्रम में पीएम ने महायोग यज्ञ का भी किया आरंभ। कार्यक्रम में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने पीएम को बताया योगी। शंखनाद और संगीत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी बजाया डमरू। एक किताब का भी किया विमोचन। शिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर के मंदिर में गए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने भगवान शिव की पूजा की, मंदिर में टेका मत्था। उज्जैन में उमा भारती को महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका गया। मंदिर प्रशासन के कदम से नाराज हुई केंद्रीय मंत्री। मणिपुर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई तीव्रता। किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। जयललिता की भतीजी दीपा जय कुमार ने बनाई नई पार्टी एमजीआर अम्मा दीपा पेरावई नाम से फोरम लॉन्च। जयललिता की विधानसभा सीट आरके नगर से लड़ सकती हैं चुनाव। तमिलनाडु में जल्द ही नई पार्टी बना सकते हैं पनीर सेल्वम। जयललिता की भतीजी दीपा जय कुमार ने पनीर सेल्वम को दिया समर्थन। चेन्नई में दिवंगत पूर्व सीएम जयललिता का मनाया गया जन्मदिन। जयललिता को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। बोले कश्मीरी युवा लड़ रहे हैं हक की लड़ाई, नई पीढ़ी को नहीं लगता बंदूक से डर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा मौसम के हिसाब से बयान देते हैं फारूक अब्दुल्ला। कश्मीर के हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राहुल गांधी को बताया अमेच्योर नेता। कहा राहुल को मैच्योर होने में लगेगा वक्त। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में दिया गया ये बयान। शीला दीक्षित के बयान को लेकर बीजेपी ने ली चुटकी। धर्मेंद्र प्रधान ने शीला के बयान को सही बताया। कहा जब राहुल मैच्योर होंगे तब बात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का शीला दीक्षित के बहाने राहुल गांधी पर निशाना। बोले शीला ने कहा था राहुल मैच्योर हैं। यूपी के गोंडा में विरोधियों पर बरसे पीएम मोदी। कहा नोट बैन को लेकर फैलाया गया झूठ, देश को लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा। गोंडा की रैली में पीएम का अखिलेश सरकार पर हमला। कहा यूपी के थानों में चलती है समाजवादी पार्टी के लोगों की दादागिरी, परीक्षा केंद्रों की लगती है बोली। कुशीनगर में राजनाथ सिंह का अखिलेश पर निशाना। कहा यूपी में बिजली नहीं होने की वजह से घरवाली नहीं देख पाती पति का चेहरा। आजमगढ़ में अमित शाह का आरोप, अखिलेश राज में बढ़ा क्राइम ग्राफ। 11 मार्च के बाद यूपी में आएंगे अच्छे दिन। फैजाबाद में अखिलेश का पीएम मोदी पर आरोप। कहा पीएम ने बिजली की दिवाली और रमजान में बांटा। पूछा कहां है बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे पर चलकर देखें पीएम। बहराइच में राहुल गांधी ने मांगे वोट। कहा पीएम मोदी को गठबंधन से लगता है डर। पीएम यूपी में फैला रहे हैं नफरत। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा टला। आजम खान का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बचा, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मऊ में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का अनोखा अंदाज। झोली फैलाकर मांगे वोट, लोगों से जीतने की अपील। बीजेपी के बिना बीएमसी की सत्ता पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कल बुलाई बैठक। कहा बीएमसी में शिवसेना का ही मेयर बनेगा। जोड़ तोड़ के समीकरण में लगी शिवसेना। 2 निर्दलीय पार्षद शिवसेना में हुए शामिल। शिवसेना की संख्या 86 पहुंची। बीएमसी की सत्ता पाने में लगी बीजेपी। आज रात 10 बजे होगी बीजेपी की बैठक। कोर कमेटी की बैठक में तय करेंगे रणनीति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मुंबई और महाराष्ट्र के हित में बीजेपी शिवसेना फिर आए साथ। दोनों पार्टियों का आधार हिंदुत्व। महाराष्ट्र निकाय चुनावों की हार पर कांग्रेस का मंथन। पार्टी मीटिंग में शामिल हुए कई बड़े नेता। अमेरिका के कैंसस में भारतीय इंजीनियर की हत्या। दूसरा भारतीय घायल। मेरे देश से बाहर निकलो, चिल्ला रहा था हत्यारा। अमेरिका में हैदराबाद के इंजीनियर की हत्या के बाद घर में मातम। परिवार का अमेरिकी राष्ट्रपति पर आरोप। कहा ट्रंप की वजह से हुई हत्या। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की हत्या पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जताया दुख। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। एसवाईएल मसले पर पंजाब में गिरफ्तार हुए आईएनएलडी नेता अभय चौटाला समेत कई कार्यकर्ता पटियाला शिफ्ट। 27 फरवरी तक न्यायिक हिरासत। कल चौटाला ने किया था जमानत लेने से इनकार। एसवाईएल मुद्दे पर आईएनएलडी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया सियासी ड्रामा। कहा राजनीतिक फायदा उठाने की हो रही है कोशिश, केंद्र को देना चाहिए दखल। मणिपुर में पीएम मोदी रैली से पहले सुरक्षा पर उठे सवाल। इंफाल वेस्ट में पुलिस ने बरामद किया हैंड ग्रेनेड। कल होनी है पीएम की रैली। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में अध्यक्ष सुधीर कुमार समेत पूरा परिवार गिरफ्तार। सुधीर कुमार की बहू और भांजे को भी देने की परीक्षा। सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर आईएएस एसोसिएशन का कड़ा ऐतराज। एसआईटी की कार्यशैली पर सवाल उठाया। केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग। सुधीर कुमार की गिरफ्तारी पर परिवार से सवाल उठाए। सुधीर को बताया ईमानदार अफसर। पिता और पत्नी ने कहा फंसाया गया। बिहार एसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार के समर्थन में आए लालू प्रसाद यादव। सुधीर को बताया ईमानदार अधिकारी। तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सवाल पर बोले लालू यादव। कहा मैं और नीतीश हो चले हैं बूढ़े, अब तेजस्वी जैसे नेताओं का जमाना।
कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी गोविंद राज की डायरी पर सियासत गर्म। डायरी में कांग्रेस के बड़े नेताओं को मोटी रकम देने का जिक्र। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलसी की डायरी सामने आने के बाद बीजेपी ने किया विरोध। बेंगलुरु में किया प्रदर्शन, सीएम का इस्तीफा मांगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में शहीद हुए लांस नायक गुलाम मोहिद्दीन को अनंतनाग में दी गई श्रद्धांजलि। कल सेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। कठुआ में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। परगवाल सेक्टर में मारा गया दूसरा घुसपैठिया। यूपी के उन्नाव में शिवरात्रि पर हिंसा। भगवान शिव की बारात के दौरान माहौल बिगड़ा। कुछ लोगों ने की पत्थरबाजी। तनाव के बाद इलाके में पुलिस तैनात। हरियाणा में सुलगी जाट आरक्षण की चिंगारी पहुंची पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बागपत में 84 खाप ने बुलाई पंचायत। हरियाणा में जारी प्रदर्शन को दिया समर्थन। यूपी के मुरादाबाद में कलयुगी बेटे ने किया रिश्तों का कत्ल। मां की चाकू गोदकर हत्या की। मां ने किया था बेटे को जुआ खेलने से इंकार। यूपी के अमरोहा में एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों पर दुकानदार की हत्या का आरोप। दुकान बंद कराने पहुंची पुलिस ने जमकर पीटा, केस दर्ज। यूपी के हाथरस में एक महिला से रेप की वारदात। खेत में शौच के लिए गई थी महिला। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। हाथरस में हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर एक परिवार से की लूटपाट। देर रात दर्जन भर बदमाशों ने बोला था धावा। करीब 4 लाख रुपए और जेवर लूटकर फरार। मथुरा में दिल्ली आगरा रेल मार्ग पर मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। आनन फानन में अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। रेल यातायात नहीं हुआ प्रभावित। घटना की होगी जांच। यूपी के संभल में मुरादाबाद अलीगढ़ हाईवे पर कावड़ियों का हंगामा। साइड नहीं देने पर मिनी ट्रक में तोड़फोड़। ट्रक में भरे पशुओं को भी भगाया। कानपुर में एक नव विवाहिता दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ससुराल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार। आगरा में एक अवैध जूता कतरन फैक्ट्री में लगी आग। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आग बुझाने में लगे 2 घंटे। लाखों के नुकसान की आशंका। दिल्ली के विवेक विहार में गुरुद्वारे में शराब की 500 बोतलें मिलने से हंगामा। एसजीपीसी चुनाव में शराब बांटे जाने का शक। अकाली उम्मीदवार ने बताया साजिश। दिल्ली के रेस्टोरेंट में आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत। आग के बाद हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है आग की वजह। हरियाणा के फरीदाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। 36 गज के घरों में भेजे 80 से 84 लाख रुपयों के बिजली के बिल। पंजाब की फरीदकोट मॉडर्न जेल की बिजली बंद। बकाया बिल पर बिजली कंपनी पीएसपीसीएल ने काटा कनेक्शन। जेल पर बकाया है 1 करोड़ 45 लाख का बिजली बिल। मुंबई में एक एनजीओ और कॉलेज छात्रों ने मिलकर चलाया रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। रात में सेफ ड्राइविंग के साथ साथ शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने की भी दी सलाह। उत्तराखंड के रुड़की में सामान से लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में एक टेम्पो और बाइक सवार आए चपेट में। 4 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल। राजस्थान के धौलपुर में निर्माणाधीन एक छोटा पुल गिरा। 2 लोगों को मलबे से निकाला गया। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। एमपी के बालोद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। गिरफ्तार हुए 2 नक्सलियों से मिली जानकारी पर हुई कार्रवाई। ग्वालियर में बेकाबू रफ्तार ने एक बच्ची समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की ली जान। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को टक्कर मारी। एक और बच्चे की हालत गंभीर। एमपी के टीकमगढ़ में बेटी के जन्म लेने पर पति ने पत्नी को छोड़ा। तलाक देने की दी धमकी। पीड़ित पहुंची राज्य महिला आयोग। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान के मुरैना में इनामी डकैत समेत 3 साथी गिरफ्तार। डकैतों से हथियार जब्त। 2 साथियों की अभी भी तलाश जारी। एमपी के खरगोन में तेंदुए का रेस्क्यू। कई दिनों से इलाके में थी तेंदुए की दहशत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। जालंधर में एक पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर बदमाशों ने चलाई गोलियां। 3 महिलाओं पर फायरिंग में 2 की मौत। 1 महिला की हालत गंभीर। अमृतसर में एसटीएफ ने एक इंटरनेशनल गैंगस्टर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पिस्टल और राइफल बरामद। हरियाणा के सिरसा में शख्स की हत्या। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 2 दिन पहले हुई थी हत्या। वारदात में हत्यारा खुद भी हुआ घायल। जमशेदपुर में दिमागी रूप से परेशान एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति से अनबन के बाद मायके लौट आई थी महिला। बिहार के सुपौल में नाबालिग का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। आक्रोशित भीड़ ने सड़क पर लगाया जाम। उग्र भीड़ ने जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। एमपी के दमोह में मनचलों से बहन को बचाने की कोशिश पड़ी। 2 भाइयों को भारी। एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल। आरोपी अब तक फरार। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के मंदिर में 9 दिन तक चलने वाले उत्सव का आगाज। बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध और शहद से अभिषेक जारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में भोलेनाथ की महापूजा। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों की भारी भीड़। पवित्र शिवलिंग का लोगों ने किया अभिषेक। ग्वालियर के कई 100 साल पुराने अचलेश्वर महादेव मंदिर में जुटे भक्त पंचामृत से कराया भोले को स्नान। प्रशासन ने सुरक्षा के भी किए खास इंतजाम। बाराबंकी में भक्तों ने निकाली भगवान शिव की बारात। भूत पिशाच का रूप बनाकर शामिल हुए बाराती। मान्यताओं के मुताबिक शिवरात्रि को हुआ था शिव पार्वती का विवाह।
राजस्थान में भी भगवान शंकर के त्योहार शिवरात्रि पर मंदिर में भक्तों का तांता। कोटा में शिवालयों को सजाया गया। भांग, बेलपत्र और दूध से भक्तों ने किया अभिषेक। मुंबई में भी महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों भक्तों में दिखी शिव की आस्था। लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए भक्त। बम बम भोले के लगाए नारे। भगवान शंकर का ससुराल कहे जाने वाले हरिद्वार के दशेश्वर मंदिर में भी भक्तों का तांता। दूर दूर से महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वाराणसी का एक शिव मंदिर बना हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के सौहार्द की मिसाल। 2004 में एक मुस्लिम महिला नूर फातिमा ने करवाया था निर्माण। शिवरात्रि पर भक्तों ने की पूजा। झारखंड के दुमका में मौजूद ज्योतिर्लिंग बासुकीनाथ में देर रात से ही लगी भक्तों की कतारें। नागेश्वर भगवान की जयकार के साथ भक्तों ने किए दर्शन। अमेरिका के वॉशिंगटन में 2 पुलिस ऑफिसर्स पर हुई फायरिंग। आरोपी की पहचान कर गोली मारकर की गई हत्या। अमेरिका के न्यू जर्सी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। टर्की में अस्पताल के आईसीयू में नर्सों ने किया डांस। दिसंबर 2013 का वीडियो आया सामने। बिना नंबर बताए रिचार्ज होगा प्रीपेड मोबाइल नंबर। वोडाफोन ने शुरू की नई सर्विस। वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के मर्जर डील पर जल्द हो सकता है फैसला। यूके में वोडाफोन की बैठक में मर्जर एग्रीमेंट पर होगी चर्चा। सोमवार को रेलवे लॉन्च करेगा नई केटरिंग पॉलिसी। आईआरसीटीसी को फिर सौंपी जाएगी केटरिंग। एयरलाइंस की तर्ज पर होगी खाने की सप्लाई। पुणे टेस्ट में बैकफुट पर टीम इंडिया। दूसरे दिन तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बनाई 298 रन की बढ़त। स्मिथ का अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर 143 रन बनाए। इससे पहले पहली पारी में ताश के पत्तों की तरह ढह गई टीम इंडिया की पारी। ऑस्ट्रेलिया के 260 रनों के जवाब में 105 पर ऑल आउट हुई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया स्पिनर ओकीफ ने लिए 6 विकेट। सिर्फ 11 रनों के अंदर ही गिरे टीम इंडिया के आखिरी 6 विकेट। पुणे टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट हुए विराट कोहली। 104 पारियों और 2 से ज्यादा साल के बाद हुए टेस्ट में 0 पर आउट। आरएशवी 2 का नया पोस्टर। नए पोस्टर में हाथी के सिर पर खड़े दिख रहे हैं लीड एक्टर प्रभास। दीपिका पादुकोण नहीं होंगी ऑस्कर 2017 में शामिल। मुंबई में दीपिका ने जवाब देकर अटकलों को खत्म किया। प्रकाश झा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का फिल्म पर बैन का बॉलीवुड ने किया विरोध। फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने कहा कि किसी भी फिल्म की रिलीज पर बैन लगाना ठीक नहीं। अमिताभ बच्चन ने ठुकराया इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ का इनविटेशन। यूके इंडिया ईयर ऑफ कल्चर के लॉन्च के लिए अमिताभ बच्चन को भेजा गया था न्योता। अमिताभ ने बिजी होने को बताया कारण। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 4 का हिस्सा होंगी परिणीति चोपड़ा। 9 मार्च से फिल्म की